शोबस के रिपोर्टर थे, जंग अखबार के, आशिक चौधरी उनका नाम था। तो मुबैना तौर पर जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, या हो सकता है ये जो दूसरी वक्त की उन्होंने इल्ज़ाम लगाया हो कि जी ये उनको पैसे देती हैं, लिफाफा देती हैं। अच्छा, हाँ जी, तो ये लिफाफे का लफ्ज़ मैंने अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सरोर मीर और नईम वजीर साहब बिल्कुल उसी तरह मेरे साथ है जैसे लक्ष्मीकांत के साथ प्यारे लाल रहे जैसे बख्शी के साथ वजीर रहे। अच्छा सर, पहले तो मुबारकबाद कि आपके मुझे रिपोर्टें, आपको पता है मेरे नजम सेठी साहब दी चिड़िया है ना, तो मेरा लगड़ बगड़ है तो वहाँ बाकू में आपकी शायरी की जो गाने पिक्चराइज किए हैं, एम अरशद साहब की कंपोजिशन है ना, अरेंजमेंट, कंपोजिशन, ट्यून और शायरी आपकी है। राहत फतेह अली खान आवाज आपकी जानी बेजानी, उन्होंने भी बिल्कुल कहना चाहिए, वो मेरिट पे हैं। तो वो गानों की बड़ी फीडबैक है। अच्छा, तो एक तो आपको मुबारकबाद कि पार्टी कदों होनी सर, जब आप इसके बाद रख लेते सही। तो थोड़ी समरी बता दें, मीर टाकीज के साथ देखने वालों के साथ शेयर करें जी। ये एक फिल्म आ रही है, सैयद नूर साहब उसके राइटर और डायरेक्टर हैं, और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैंने एक बहुत बड़ी टीम के साथ काम किया है, जिनमें म्यूज़िक डायरेक्टर एम अरशद, सिंगर राहत फतेह अली खान साहब हैं, और इसके राइटर डायरेक्टर सैयद नूर साहब हैं। इस फिल्म में मैं एज लिरिसिस्ट मैंने अपनी सर्विसेज दी हैं। और ये और वो इंकिशाफ करे ना कि प्रोटैगनिस्ट कौन है इस फिल्म का, ललकारा सिंह। ये फिल्म जो है, ये एक, जो हम बड़े अरसे से कह रहे हैं ना कि लाहौर का हमारे पास हीरो जो है वो अब नहीं रहा। तो रहा से मुराद मेरी ये नहीं कि नहीं है, लाहौर के जो हीरो हैं वो अब उस एज ब्रैकेट में चले गए हैं कि अब वो उनके लिए कैरेक्टर लिखना राइटर के लिए मुश्किल हो गया। सर उन जैसा तो था है ही नहीं कोई। अगर फर्ज करें शान की बात हम करें तो शान जो है, शान जैसा चेहरा और एक जो हीरो होता है वो, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये वाहिद डिपार्टमेंट है जिसमें मैं इंडिया को नीचे देखता हूँ। नहीं तो सारा मैं यहाँ इंडिया में उनका ब्रांड एम्बेसडर ही बना होता हूँ कि ये भी फलान हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। तो वो जी, सैयद नूर साहब ने कहा है, उन्होंने कहा कि मैं शाहरुख खान से बड़ा आर्टिस्ट मानता हूँ शान को। तो ये सर शान साहब की बात करते हुए मैं यही बात को आगे बढ़ाना चाह रहा था कि जो पाकिस्तान को इसी फैमिली से एक हीरो मिल रहा है, ये ललकारा सिंह को जो लीड कर रहे हैं एज ए हीरो, वो शान साहब के भांजे हैं, ईसा अरसलान। ये उनकी सिस्टर जरका जो हैं, मैडम जरका, उनके बेटे हैं। और उस बच्चे को मैंने, चूंकि पहला स्पेल नूर साहब के साथ किया एज एसोसिएट डायरेक्टर इस फिल्म का, तो मैंने उस बच्चे को देखा है कि ही इज़ वेरी गुड इन फाइट, ही इज़ वेरी गुड इन परफॉर्मेंस, ही इज़ वेरी गुड इन कॉमेडी, और गाना पिक्चराइज करने में, डांस में भी बहुत आला है। तो मेरी बड़ी उम्मीद है, और ये फिल्म इंशाल्लाह आने वाले दिनों की एक बहुत ही यादगार फिल्म होगी और पाकिस्तान को एक हिट फिल्म मिलेगी। सर ये तीसरी जनरेशन होगी जी, रियाज शाह साहब, मैडम नीलो, हाँ जी, और शान साहब और बाजी हमारी जरका। मेरा बड़ा प्यार है अपनी बहन से, बाजी जरका से, और ये तीसरे उनके बेटे जो आ गए, ये तीसरी जनरेशन जुड़ गई, और हमारी बहुत सी तवक्कुआत हैं इस फिल्म से, और इसके लिए दुआएं भी हैं, और इस पर फिर बात करते रहेंगे। अब वो बात करनी है जो नासिर अदीब साहब और रीमा के हवाले से कंट्रोवर्सी आई, और लोगों ने मुझे, नहीं भाई, बहुत लोगों ने कहा कि जी तुसी कुछ नहीं किया। मतलब मैं, जाहिर है, नासिर अदीब साहब को भी रिपोर्ट किया है 87 से, और आज 36 साल हो गए हैं, उनके साथ भी ताल्लुकात हैं। और रीमा भी, रीमा, मैं जर्नलिज्म कर रहा था, 1-2 साल मुझे हो गए थे जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आई हैं। तो एक तो दोनों के साथ मेरा ताल्लुक रहा, और मैं थोड़ी सेंसिटिव पोजीशन पे था, लेकिन प्रिंसिपली मैं बात, आपको पता है, कोई रखता नहीं हूँ और बात करता हूँ। मैं समझता हूँ कि प्रिंसिपली नासिर अदीब साहब ने को नहीं कहना चाहिए था इस तरह कि भाई फलां को यूनुस मलक साहब और मैंने रिजेक्ट किया। और यूनुस मलक साहब कौन से श्याम बेनीगल बेचारे थे जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और आपने ये एक रिजेक्शन की जो बात है, देखें, अगर कोई खुद कोई सुना रहा हो ना, अगर कोई खुद सुना रहा हो, जैसे लता मंगेशकर
ग्रेट लता मंगेशकर वो सुनाती हैं कि जी मुखर्जी सेठ थे और उन्होंने उनकी पतली आवाज को रिजेक्ट किया, और उस्ताद मास्टर गुलाम हैदर, हमारे जो रबाबियों के जो जद्दे अमजद और सरफरिस्त जो मौसीकारों में जो लोग आते हैं और जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट के म्यूजिक के फाउंडर जी भी हैं, जैसे उनके बेटे जमीर हैदर साहब हमारे साथ पीटीवी पे काम करते रहे। जमीर हैदर साहब, परवेज भाई अपने साडे परवेज हैदर साहब जी जी मेरे बिल्कुल बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो मास्टर गुलाम हैदर साहब ने उस वक्त डिसीजन लिया और लता मंगेशकर को गवाया, तो फिर बाद में सबने देखा, पूरे म्यूजिक वर्ल्ड ने देखा कि मास्टर गुलाम हैदर साहब ठीक थे। तो ये तो एक जो है वो उस तरह से शेयरिंग होती है। ये जो नासिर साहब ने किया ना, और वो कमजोर विकेट पे थे, उनके अपने बच्चे भी, उनकी बेटी जो हमारी बेटी है वो काम कर रही थी, अब उनके खिलाफ जो है जिन लोगों ने फिर बकवास शुरू कर दी, वो फलां वो फलां वो फलां वो फलां। आला नासिर साहब ने कोई खतरनाक कोई या कोई वो बात नहीं की। यहाँ देखें हमारी सोसाइटी में जो रेफरेंस है अभी तक आगे कोई 1000 साल बाद हो जाए तो वो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ कोई भी सोसाइटी में लोग उस तरह से बात को ना डाइजेस्ट करते हैं और ना ही उस तरह से उसका सामना करते हैं। ठीक है जी। और नासिर साहब को चाहिए नहीं था ऐसी बात करनी, और उसके बाद फिर उन्होंने माफी भी मांगी। चले, उनका बड़ा मानना है कि उन्होंने माफी भी मांगी, और इतने बड़े लेवल पे अगर इंसान को ये एहसास हो जाए। देखिए ताहिर भाई, बाज़ दफ़ा आप रूटीन की बातें कर रहे होते हैं ना, वो जब हिस्ट्री खोल रहे थे पूरी, तो हिस्ट्री में कहीं उनके मतलब उनसे निकल गया मुंह से, या उन्होंने की खुद की, मैं तो नहीं ये जानता कि खुद की या निकल गया, लेकिन उनका बड़ा मानना है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली। और मैडम रीमा का भी बड़ा मानना है कि उन्होंने इस बात को बर्दाश्त किया और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में इसका जवाब दिया। मैं रीमा का नहीं देखा, क्या कहा जी? उन्होंने ये कहा था कि अल्लाह जब हमें इज्जत देता है तो हमें दूसरों का ख्याल करना चाहिए, दूसरों का लिहाज करना चाहिए, और इस तरह की बात उन्होंने जनरल सी बात की, उन्होंने बाय नेम नहीं कहा किसी के बारे में, और ये उनका बड़ा पन है। रीमा इज ऑलवेज डिफरेंट, वो जब भी फिल्म इंडस्ट्री में रही हैं तो वो डिफरेंट ही नहीं है। अच्छा देखिए, नहीं भाई, मैं इस स्पिरिट और इस बात के हक में नहीं होता कि कोई खुद एक फील्ड से वाबस्ता हो और वो अपने घर वालों को जी मैंने इस तरफ नहीं आने दिया। मैं ये समझता हूं कि अगर ये काम एक्सेप्टेबल है और बिलो द बेल्ट है तो आपको भी नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो अगर आपके फादर वजीर साहब, अल्लाह जन्नतों में घर करें, मेरे तो वो फेवरेट मौसीकार जो मुझे जिंदगी में पसंद आए उनमें वो शामिल जोड़ी रही बख्शी वजीर साहब, और आपको उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टरी से कमा के तो आपको आप यहाँ डायरेक्टर मार्केटिंग बैठे हैं, तो मेरा मतलब है यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है ना जी। तो ये जो स्पिरिट होती है ना कि जी खुद तो करो काम, है ना, और अपने भाइयों को गंजी ने जी नहीं हमने दूर रखा है। या हमारे ऐसे लीडर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में कि खुद वो एक्टरों के चेयरमैन रहे हैं, अपने बच्चों ने स्टूडियो बढ़ने देता। मतलब ये भी इंडस्ट्री के ज़वाल की वजह है कि मैं अगर जर्नलिस्ट हूँ तो मेरी एक बेटी मेरी एक ही औलाद है जी, माशाल्लाह। उसने मीडिया स्टडी में 2 गोल्ड मेडल लिए, माशाल्लाह। अच्छा, वो उसने प्रैक्टिस नहीं किया, जर्नलिज्म उसने की नहीं, लेकिन वो ये नहीं कहती कि ये ठीक मेरे अब्बा ने काम नहीं किया साहब। भाई वो हमारे अपने क्या कहते हैं वसाइल हैं कि मैं वो ठीक उसको पढ़ा सकता था, कर सकता था। उसके बाद जब प्रैक्टिस करने की बारी आई तो उसका मियाँ जो है वो बेहतरीन है। और मैं तो उसे कहता हूँ कि मेरी वालदा खुद वर्किंग लेडी थी, हेडमिस्ट्रेस थी। अच्छा, माशाल्लाह। और मैं वर्किंग लेडी का ताबेदार, मेरी तो माँ वर्किंग लेडी थी, तो मैं हर वर्किंग लेडी की इज्जत करता हूँ, चाहे वो रीमा हो, चाहे नरगस हो, चाहे मलका तरन्नुम नूरजहां हो, चाहे वो शायदा मिन्नी हो, ऑफ कोर्स शायदा मिन्नी सबसे पहले। तो ये जो है ना कि जी मैंने अपने भाइयों को दूर रखा, मैंने अपनी बहनों को दूर रखा, तो ये कोई बहादुरी नहीं है। ये एक, मैं ये समझता हूं कि ये नीम खांदा पड़ी थोड़ी जहालत तो नहीं, लेकिन उससे मिलती जुलती बात है कि जब जो चीज आप खुद कर रहे हैं अपने भाइयों को रोक रहे हैं, तो ये स्पिरिट ये नहीं रोकना है क्या, ये नहीं बात पे
और जो उन्होंने रीमा के लिए कहा उस बात पे उन्होंने माफी मांग ली है। हमारे दोस्त हैं, हम उनके फैन भी हैं, उनके क्रिटिक भी हैं, उनके काम को देखते हैं, उस पर बात भी करते हैं। ये थोड़ी बिलो दी बेल्ट। बाकी जो लोगों ने फीडबैक दिया ना, वो भी बहुत घटिया था, वो भी कोई ऐसा नहीं था जिससे जो है वो उनको आईना दिखाया जाता। बुशरा अंसारी साहिबा की बात, मैं अभी गया था, मेरी मुलाकात हुई है 2 दिन पहले सुहेल अहमद साहब से। जी जी। तो सुहेल अहमद साहब ने बड़ी तनकीद किया। उन्होंने कहा जी कि आपा वो कहते हैं हमेशा, कभी बुशरा अंसारी नहीं कहा कि जी आपा बुशरा ने बात इस पे करते करते सैयद नूर ये नासिर अदीब और रीमा की बात करते करते उन्होंने ये कह दिया कि जी असी पंजाबी जड़े हैं जी फ्रैंक हो जाने हैं और कराची में तो ऐसे है और ऐसे है और ऐसे नहीं है। देखें, ये कराची और लाहौर को खुदारा इस तरह से खानों में तकसीम ना करें। कराची हमारा है, लाहौर हमारा है, KPKA पेशावर हमारा है, बलूचिस्तान जो है हमारा है। इसको इस तरह खानों में ये ना करें कि ये वहां होता है, ये वहां होता है। तो इसको उर्दू आप उर्दू लखनऊ की तरह गुजरांवाला के लोग क्यों उर्दू बोले भाई? क्या आप लखनऊ में पंजाबी बोल सकता है कोई इतनी अच्छी? अगर कोई लखनऊ का जोशमलियाबादी उर्दू अच्छी बोलते थे ना, वो पंजाबी तो अच्छी नहीं बोलते थे। ठीक है, अहले जुबान जो है, अहले जुबान पंजाबी का अहले जुबान अलहदा होता है, उर्दू का अलहदा होता है। तो इनको खानों हिस्सों में ना करें कि जी वो आप बता रहे थे कि जी उन्होंने कहा है कि मैं भी वो हूं, और लेकिन ये भी एक कहने की बुशरा अंसारी साहबा खुद भी चूंकि पंजाब से उनका ताल्लुक है, लाहौर से रहने वाली है। नहीं सर, नहीं, लाहौर के बाद जो आए ने पहला तो उत्थों दे ने, इमनाबाद दे ने, गुजरांवाले दे ने। ओके। हाँ, अहमद बशीर साहब बहुत बड़े जर्नलिस्ट और बड़े दबंग जर्नलिस्ट। उन्होंने मार्शल्लाओं के सामने वो सीना सपर रहे हैं। हम उनकी साफी बहुत इज्जत करते हैं। इस रेफरेंस से उनकी तमाम बेटियां, नीलमा बशीर साहबा जहां मिलती हैं मैं सलूट करता हूँ, अस्मा वकास बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बुशरा आपा भी। लेकिन ये बात करना कि जी किसी की उर्दू का मजाक उड़ाना, मुझे ये बताएं कि ये उमर शरीफ साहब थे, उमर शरीफ साहब को कम प्यार मिला? बहुत प्यार। मोहम्मद अली साहब कम प्यार मिला? जावेद शेख साहब यहाँ से पिंडी से आए थे, मुश्ताक रेशी साहब। यार मैं खुद जो आपके सामने गुजरांवाला से बैठा हुआ हूँ, और लाहौर का तो इतना बड़ा दिल है, सबको अपनी बाहों में समेटता है। तो इस तरह आपा भाई ये बात जो है, ये देखो ਤੁਹਾਡੇ एडे वड्डे देव हैकल वॉल्यूम उनका फनी कद भी इतना, उनको भी एतराज हुआ सुहेल अहमद। और मैं खुद भी प्रिंसिपली ये समझता हूँ कि आपने ऐसी बात करके इसकी बाइफर्केशन करके कि जी लाहौर इंज हुंदा है ते इस तरह ते असी वो ले लेने फॉर ग्रांटेड ले लेने, मैं समझना बिल्कुल नाजायज गल है। और मेरा ख्याल है कि वकालत करना चाहते हो। नहीं जी, लाहौर और कराची, आप ये मैं इन्हीं से कहूँगा मैडम बुशरा अंसारी साहबा से कि लाहौर और कराची ये पाकिस्तान के 2 ऐसे शहर हैं जिनमें ऑब्जर्व करने की बहुत बड़ी ताकत है। लाहौर से बहुत से लोग, पंजाब से बहुत से लोग कराची गए और कराची ने उनको बड़े खुले हाथों से रिसीव किया। आज बहुत बड़ा बड़ा नाम वहां बन के बैठे हुए हैं, हमारे बड़े पंजाब के स्टार हैं जो कराची ने उनको बड़ी इज्जत दी है, बड़ा मकाम दिया है। इसी तरह कराची से जब कोई आया है, वहीद मुराद साहब से ले लें आप, कमाल साहब से ले लें आप, लहरी साहब को ले लें, तो इधर उनको बहुत इज्जत मिली है। लहरी साहब को कौन लेके आया था आपको पता है? आपको याद? इलियास कश्मीरी भाई, पंजाब के लोग। देखो फिर इलियास कश्मीरी साहब उनके मेजबान थे लाहौर में, जिनका इज्जतें लूटने का रिकॉर्ड है। तो ये जो एक है ना कि हम अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि कराची ने पंजाब में बात अपनी पूरी ताकि वो गलत करने ना, इज्जतें लूटने का फिल्मों में इज्जतें लूटने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड उनका रिकॉर्ड है। फिल्मों में, आम जिंदगी में तो बहुत नहीं, दोबारा कहना, पैराडोना थे। ताया जी कहते थे उनको, ताया जी बड़े नफीस आदमी थे, बड़े शरीफ आदमी थे। और बाकी जो है वो थोड़ा बहुत शौक जो है वो कि रेस खेल लिए, वो ये मंसूब है। मुझे इकबाल कश्मीरी साहब से मेरी बात हुई, फिल्म इंडस्ट्री में आप गॉडफादर देखें तो वो जो गॉडफादर के वो एक्टर और वो सब आ रहे हैं, ये जहाँ होता है ना माफिया, अंडरवर्ल्ड,
और फिल्म इंडस्ट्री, सारी फिल्म इंडस्ट्री नहीं लेकिन कुछ ना कुछ उसकी तालमेल होती है। ये आप गॉड फादर भी देख लें या आप बॉलीवुड भी देखें तो तनाबें मिली होती हैं। ये खैर हमारा टॉपिक नहीं है आज का, तो हम ये कह रहे हैं कि ये इस तरह से इसको नहीं होना चाहिए, दिल आजारी नहीं होनी चाहिए और अपने वोट खराब ना करो। उथे बह के व्लॉग कर दे तो उस तो पहला सोच लिया करो कि की कहना होता है। तो बाजी का ना वैसे है जो है ना वो है टॉकेटिव शायद मैं थोड़ा ज्यादा कह रहा हूं उन्हें, लेकिन उनका फ्लो में ना बाज़ औक़ात वो बातें कह देती हैं, लेकिन हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनके काम के हवाले से भी, उनके ख़ानदान के हवाले से, अहमद बशीर साहब के हवाले से भी और नीलमा बशीर साहब के रेफरेंस से भी और उनके अपने रेफरेंस से भी और अस्मा वकास के रेफरेंस से भी। और कोई टॉपिक है कि मंडियां दे भाव सुना दी? नहीं बस बंद कर।